नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री और आज हम पहुंचे हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के बड़े गांव तिगांव में, जहां पर हमारे साथ बड़े भाई बिल्लू पहलवान जी तिगांव से और कालू पहलवान करमचंद जी लहंडोला से। आज सौभाग्य का विषय रहा कि आपके दर्शन का सुयोग बना और प्रयास यही कि आप लोगों के द्वारा कोई संदेश नई पीढ़ी के लिए हम अर्जित कर सकें। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं कवि मोहन शास्त्री यूट्यूब चैनल और विचार मंथन पेज पर। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। आपने ये ऊपर भी रखना होगा। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने हमारा बहुत यहाँ पर आकर बड़ा सम्मान किया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने आज हमारे पुराने खिलाड़ियों की सुध ली। देखिए भाई साहब, मेरा मानना तो ये है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो शुरुआत करें। मैं बिल्लू भाई साहब से पूछना चाहूंगा, भाई साहब ये खेल का जो शौक लगा कबड्डी या पहलवानी का, ये कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे कैसे क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? मैं थोड़ा सा विस्तार से बता दूं कि हम तो क्रिकेट खेलते थे। जी जी। जब हम क्रिकेट खेलते थे तो जो हमारे गुरु लोग थे वो कबड्डी खेलते थे। जी, कौन कौन जैसे गुरु? तो जैसे सतवीर खलीफा जी, कंवरलाल खलीफा जी, अच्छा, वीर अधाना जी, तो ये सभी वहाँ कबड्डी खेलते थे। जी जी जी। तो हमने भी एक दिन ऐसे ही शौक में वहां पे कपड़े उतार लिए और हम खेलने लग गए। तो हमने पहले रेड करी, तो रेड जब हमने करी तो उन्होंने हमें पकड़ा नहीं। हाँ। फिर दूसरे दिन हम गए, उनको तो हमें वो करना था, जी जी, आदत डालनी थी। जी जी। तो हम फिर उसमें गए तो वहां पे दूसरे दिन बोले नहीं आप रेड मत करो, आप कैच पे आ जाओ। हाँ। फिर हम कैच पे हो गए तो हमारे गुरुजी बोले कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो मेरे ख्याल से बीच में रोक रहा हूँ, शुरुआत एक साथ ही रही दोनों की? थोड़ा सा 6 महीने का फर्क था। गुरु शायद सतवीर जी का नाम। हाँ, वही है। तो फिर हमने जो कबड्डी में हाथ डाल दिया, फिर क्रिकेट की तरफ से मोह भंग हो गया, कबड्डी में शुरू हो गए। तो कबड्डी में कौन सी ऐसी याद की पहला मैच रहा या पहली टीम रही जिसके साथ आप भिड़े? कोई ऐसा? पहले तो यहाँ गांवों में हम खेलते रहे। जी जी। और सभी एक दूसरी टीम एक दूसरे से खेलती है, तो हमने हार का सामना भी किया। जी। जैसे महिपाल लेखराज की टीम से हमारा मैच होता था तो कभी हम हार जाते थे, मोस्टली तो हम हारे। उसके बाद में फिर हमारा एक ऐसा ग्रुप बना कि कालू पहलवान जी, मलूक पहलवान जी, विनोद पहलवान जी और लाला जी, मरियल, नीति, सुरेंद्र, और ये सभी हमने मिलकर एक टीम बन गई। जैसे इन्होंने बना रखी थी नवादे की टीम और मिर्जापुर के ये लोग मिलके और महिपाल जी चंदावली के, इन्होंने मिलके एक टीम बना रखी थी। जी। तो हमने भी एक अपना अच्छा सा सेट बना लिया और हमने जो है फिर हार जीत का सिलसिला चलता रहा। कभी हम 1 पॉइंट से हार गए तो हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं है, 1 पॉइंट से हारे हैं, भगवान फिर आगे हमारी टेर लगाएगा। वो टेर लगाते लगाते भगवान ने ऐसा किया, हमारा भी वर्ष शुरू हो गया। अच्छा, कहाँ मतलब कोई ऐसी याद में हो गई, जैसे अपने फरीदाबाद के अलावा कहाँ गए? पहलवान जी आप भी बोलते रहे। फरीदाबाद के अलावा हम पूरे हरियाणा, जी जी, मैं तो गए जी। उसके बावजूद हम पंजाब में, और मद्रास में, और आपके इंदौर में, जी, वहां जहां भी मतलब नेशनल चैंपियनशिप हुई देश के अंदर, जी, वहां पे आज तक भी चाहे वो किसी रूप में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। जैसे पहलवान जी अभी खेल गए हैं बाहर, कोच के रूप में जा रहे होंगे आजकल। तो हम कोच के रूप में, मैनेजर के रूप में जा रहे हैं। जी जी। तो पहलवान जी एक बार बहुत बढ़िया मैच लगा था हमारा पंजाब के अंदर। जी जी। तो वहाँ पहलवान जी का बहुत अच्छा सम्मान हुआ, अच्छा रेड हुआ वहाँ पे। ये है पाकिस्तान बॉर्डर पे मैच हुआ था वहाँ, तो बड़ा सम्मान मिला वहाँ हमारे हरियाणा की टीम को। हम हरियाणा से खेले थे वहाँ, तो मोस्टली तो हम दिल्ली से खेले, बट हरियाणा से एक मनफूल सिंह सेक्रेटरी हुआ करते, जी, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। जी, क्योंकि फरीदाबाद के खिलाड़ियों को तो ज्यादा महत्व दिया नहीं जाता है, तो ये हमने अपनी आंखों से भी देखा और अब देख भी रहे हैं। क्योंकि हम 5 बार के चैंपियन रहे हरियाणा में, तब भी हमारा 1-2 का ही सिलेक्शन होता था हरियाणा की टीम में। वो भी शायद हो सकता है मनफूल जी की कृपा हमारे ऊपर रही। नहीं, आप लोगों का पूरा मैं जहां तक समझा हूँ, आप लोगों का खेल हमने बचपन से देखा है,
तो उस समय पूरा वर्चस्व रहा और पूरा बहुत बढ़िया तरह से फरीदाबाद की टीम हावी रहती थी। फरीदाबाद को नौकरी भी नहीं दी कभी। हाँ, तो उसमें सरकारों ने, देखिए क्या होता है ना, ये चीजें कई बार परिस्थितियां होती हैं, लेकिन वो ना कि जो सहसवार होकर मैदानी जंग में और जो जीत जाते हैं फिर कहीं ना कहीं। और इसमें सर सबसे बड़ा जोर रहा जी, वो ये रहा कि हमारे यहाँ पे ना कोई एसोसिएशन का पदाधिकारी है ही नहीं, खींचता नहीं है। वहां पे हरियाणा में सब वर्चस्व एसोसिएशन का है। जब भी टीम जाएगी जी, चाहे वो नेशनल में जाए, चाहे वो कहीं अदर जाए, तो वहां एसोसिएशन का बड़ा रोल होता है। और वो यहाँ नहीं बना पाए उस टाइम। हम क्या बना पाए, सिलेक्शन तो वहीं से होना है। जो टीम वर्क है वो वहां पे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा हेजिटेशन किया था जी। एक लड़का था हमारा दीपक काशीपुरिया। अच्छा अच्छा। नेशनल चैंपियनशिप होनी थी चंडीगढ़ के अंदर जी जी। उस लड़के का पूरे वर्ल्ड में नाम है दीपक काशीपुरिया का। उसका देखो, उसका सिलेक्शन नहीं किया हरियाणा की टीम में। भाई उसका सिलेक्शन नहीं किया हरियाणा की टीम में, तो उस टाइम वो खेल मंत्री से मिले और वो सभी मिले, फिर भी कोई एसोसिएशन नहीं। लेटेस्ट बात है कोई? ये अभी 2-3 साल पहली बात है। चलो ऐसा भी कुछ रहा ज्यादा नहीं है। अच्छा, इस बात को छोड़ के मैं पूछना चाहूंगा भाई साहब, अपने समय का कोई ऐसा मतलब प्रसंग या ऐसा कुछ रहा आपके साथ कि भाई यार वो चीज नहीं भूली जाती आज भी? कोई खेल रहा हो या कोई ऐसा प्रसंग? भाई साहब ने तो बताया था इस वजह से कपड़े लेके भागना पड़ा था। इंदाना कोठी भी। हाँ, ये इंदाना की कोठी पे टूर्नामेंट हो रहा था जी जी जी। तो वहां पे क्या था कि हम लोग यहाँ से गए थे, हमें वो रात को लेके गए थे अपनी गाड़ी में। तो वहां पे थोड़ा मुसलमानों में क्या है कि हार जीत का ना बड़ा वो समझ लेते हैं। अगर हमारी मेरी हार गई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वहाँ इज्जत बेइज्जती बहुत होती है। इसी तरह से हरियाणा में होती है। हरियाणा में भाई हमारे पाने की उस पाने की लागरी से आप हमारे पाने को उस पाने में नहीं जाओगे, मतलब मिलोगे भी नहीं उन लोगों को, ये तक होता है। तो वहां पे भगना पड़ता है जी कई बार, जब झगड़ा हो जाता है तो वहाँ हमारा कोई तो है नहीं। ये तो खेल के अंग है। हाँ जी, इशू नहीं है, चलता रहता है कहीं ना कहीं। तो इसमें पुरस्कार कुछ? हाँ, पुरस्कार मैं बताऊंगा आपको जी जी कि कालू पहलवान जी को तो हरियाणा सरकार से भी मिला जी जी, तो हमें दिल्ली सरकार से मिला। हाँ जी, स्कॉलरशिप मिली हमें 31,000 रुपए। अच्छा अच्छा। आज से बहुत साल पहले एक बार वो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी जी, तो उसमें राष्ट्रीय खेल हुए थे। रांची के नहीं, इधर गुवाहाटी में नेशनल गेम हुए थे। तो नेशनल गेम में मैं दिल्ली कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली की टीम में गया था जी। तो वहां पे हमारी सेकंड पोजीशन आई, तो उसमें हमें 31,000 रुपए स्कॉलरशिप मिली। बाकी डिपार्टमेंट से तो बहुत कुछ मिला। पुलिस विभाग आपको बहुत कुछ मिला डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट ने तो इतना दिया कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। जी जी जी। नहीं, ये तो देखिए एक्चुअल में क्या है, पहले सोच ये होती थी भाई खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, और लेकिन धीरे धीरे वो चीज आपके द्वारा कह लो या आपके माध्यम से जब आप लोग उभरे तो कहीं ना कहीं वो चीज बदली। और फिर सरकार ने भी उस चीज पर ध्यान देना शुरू किया, खिलाड़ियों को भी मौके मिले, उनको पुरस्कार भी देना शुरू किया और जॉब वगैरह का भी ऑफर हुआ। हाँ, अब तो सरकार ने अच्छा कर दिया कि अब तो ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग बनती है, उसके आधार पे बच्चे की पढ़ाई लिखाई का भी वो आ जाता है निकल के, कितना पढ़ा लिखा है, और खेल का भी निखार आ जाता है। तो अब वो भाई भतीजावाद जो था वो सब खेल कोटे भर्ती में वो खत्म हो गया। ये तो अच्छा हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ के लिए खासकर। हाँ, अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पर अभी सरकार को जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उन खिलाड़ियों को भी देखे, खाली एसोसिएशन के ऊपर ही नहीं आ रहा है। भाई एसोसिएशन ही सिलेक्शन करती है, वो करती है, उसमें सरकार के या पुराने खिलाड़ी बराबर वो पुराने खिलाड़ी सिलेक्शन के टाइम पे डेप्यूट करने चाहिए जी जी। जैसे इस साल जूनियर हुई तो जूनियर में 2 पुराने खिलाड़ी बुला लिए, एसोसिएशन का आ गया, सरकार का खिलाड़ी आ गया। उनका महत्व बनाना चाहिए खिलाड़ियों का। पुराने खिलाड़ियों को सिलेक्शन के टाइम पे जरूर इज्जत मिलनी चाहिए। तो एक मैं भाई साहब अगर पूछूं बिल्लू भाई साहब के बेस्ट 5 रेडर अपने टाइम के अगर आप स्मृति में करें तो कौन कौन को मान लेंगे? भाई देखो, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है, अपना नाम नहीं लेना। नहीं, सबसे पहले तो देखो हमारे जो टाइम में है सबसे अच्छा तो देखो महिपाल जी, महिपाल भाई साहब का, कालू पहलवान जी जी जी, लाला जी और मलू पहलवान जी, विनोद और आपका
बिल्लू पहलवान भी थे। नहीं, हम तो कैचरों में थे जी, हम तो कैचरों में थे। अच्छा, हम तो कैचरों में थे। सतवीर खलीफा जी हमारे सीनियर थे, हमारे सीनियर गुरु हो गए। हैं। हाँ, गुरु हैं भाई। उनका तो मुकाबला ही क्या था। उनका बहुत नाम है उनका तो पूरे हरियाणा में। जैसे और क्या बताऊं आपको, थोड़े से जूनियर थे। हाँ, सतवीर खटाना जी गुड़गांव से हैं, वो भी हमारे टीम का हिस्सा रहते थे। और बेस्ट 5 कैचर की बात करें तो 5 कैचर आप लगा लीजिए। एक लेखा जी का तो नाम है ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। आप अपने नेती भाई हैं, सुरेंद्र बोलते हैं उनको, मरियल हैं। आवाज आ रही है बाकी हम तो जैसा देखा होगा शायद वैसे रहे हैं कभी मौके पे। हाँ, देखिए दर्शकों के आवाज अपने लिए कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दूसरा कहे तो वो अच्छी बात लगती है। तो बाकी घटना हो गई थी ना जिसमें पैर वगैरह भी टूटा था किसी का। हाँ, हमारे सतवीर खटाना जी का तो पैर टूटा था। तो हमारे पहलवान जी कालू का पैर टूटा था। उसमें भी ये हम मातड़ हेल खेलने गए थे कबड्डी। तो वहां पे इसका इंजरी हो गई थी गट्टे में। अच्छा अच्छा। और हम गट्टे की इंजरी हो गई तो हम इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, इलाज करा लिया। घर वालों को नहीं बताया हमने कि भाई इसका पैर टूट गया है। तो ये मेरे पास ही रहा भाई। तो घर वालों को जब पता लगा तो घर वाले आके हमसे बोले, अरे बिल्लू ऐसे थोड़ी लड़ाई थोड़ी कर देते हम, बताना चाहिए। मैंने कहा मेरा छोटा भाई है, ये कोई बात नहीं, लग गया तो मेरे घर रहा तो क्या किसी दूसरे गैर थोड़ी रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई साहब बड़ा प्रेम था जी हमारी टीम। जी जी, वो तो कहीं ना कहीं जो जिन लोगों ने खेल देखा है उस समय का, उन्होंने तो कहीं ना कहीं वो महसूस किया है। और मैंने भी महसूस किया कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मतलब आज एक बड़े अच्छा सौभाग्य का विषय रहा कि आप लोगों से मिल रहा हूं मैं। तो मैं चलते चलते हमारे युवा साथियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, या जो खेलों में बढ़ रहे हैं, चाहे वो कबड्डी हो चाहे क्रिकेट, कोई भी खेल हो, और खासकर जो स्वास्थ्य के लिए बॉडी बनाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? हाँ, मैं बिल्कुल संदेश देना चाहता हूँ जी। और हमने कई बार कोशिश भी की है जी कि जो नशा है जी जी, इस कबड्डी के अंदर जो नशा चल रहा है, जो ये दवाई गोली जो लेते हैं बच्चे, ये दवाई गोली बिल्कुल ना लें। माँ बाप का नुकसान होगा इसमें आने वाले समय पे। जैसे अभी एक खिलाड़ी अभी एक्सपायर हो गया था, ब्रेस का था कोई। हाँ, उनका किडनी खराब हो गई। ऐसे ही एक पंजाब के खिलाड़ी थे जी जी, उनके साथ भी इसी तरह से इंसिडेंट हो गया, क्योंकि ओवरडोज हो जाती है। जब ओवरडोज हो जाती है तो वो अटैक तो मारेगी कहीं ना कहीं निकलने के लिए जगह चाहिए। तो उसका बहुत बुरा असर है। मैं अपने नौजवान खिलाड़ियों से, खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं जी, बट मैं उनसे यही संदेश देना चाहता हूँ, आप जब माँ बाप आपको इतनी खुराक दे रहे हैं पहले से ज्यादा, हम तो एक एक गिलास दूध में कबड्डी खेले। बिल्कुल। अभी तो ये मनमाजी करते हैं, बादाम काजू छुआरे और कुछ लेते हैं जी, कुछ भी ले लो, पर ये इंजेक्शन का सेवन ना करें, मेरी यही अपील है। हाँ, मेरी अपील है, इससे बचो। और जब आप एक बचेगा तो दूसरा बचेगा, दूसरा बचेगा तो तीसरा बचेगा, और फिर ये जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ये मेरा प्रिय अपने दोस्त खिलाड़ियों के, साथियों के लिए है कि ये कभी भी इसको ना आने दें, अपने नजदीक भी ना आने दें। और हो सकता है इसके लिए बेशक हमारी कोई हेल्प की जरूरत पड़े, हम दोनों भाई बैठे हैं, हम दोनों भाई किसी भी हद तक जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत अगर किसी खिलाड़ी को किसी की सुविधा ना बन पा रही हो जी जी, तो उसकी सुविधा के लिए छोटा मोटा हम सुविधा कर सकते हैं। देखिए, मैं युवा साथियों से यह कहना चाहूंगा कि बड़ी बात पहलवान जी ने कही कि भाई किसी को कोई किसी प्रकार की कोई सहायता की जरूरत हो तो छोटी मोटी जो भी सहायता है खिलाड़ी के रूप में आपका सहयोग कर सकते हैं। और संदेश यही है मित्रों कि जो नशा है, आप खेल का नशा रखिए, आप सेहत बनाने का नशा रखिए, लेकिन नशे से बचकर रहिए। जो गोली इंजेक्शन या इस तरह का जो है वो सबसे बचकर रहिए। और भाई साहब, हमारा ये जो प्रयास है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने उस समय के जो सितारे रहे हैं उन सबको कहीं ना कहीं फिर वो चमक एक हम अपने प्रयास से दे सकें। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये संदेश जारी रखिए जी जी, और इससे खिलाड़ियों को बहुत अच्छा संदेश मिलेगा। आपका जो प्रयास है ये सराहनीय है। हम हमेशा आपको याद रखेंगे कि कोई तो इस जमाने में, उस जमाने में तो जो इंटरव्यू लिए जाते थे खेलने के बाद में जी जी, वो तो अलग बात थी। अभी तो मैं एक और कोशिश करना चाहूंगा, सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां भी टूर्नामेंट हो
वहां पे क्यों नहीं नाडा की टीम भेज दी जाए। हाँ हाँ नाडा की टीम भेज दी जाए। अच्छा। नाडा वहां पे सैंपल ले लेगा। हाँ 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 अगर आपको नशा मुक्त खेल करना है तो आप नाडा की टीम भेजिए। जी जी। जहां भी छोटा टूर्नामेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, हाँ। चाहे जोन का हो, उस लेवल तक तो आप कम से कम भेजिए। ठीक है, लोकल में मत भेजिए, ताकि शुद्ध डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट तक ताकि तो आप अच्छे भेजिए। खिलाड़ी हाँ, देश को मिल सके। क्योंकि नशे में लोग मेडल डाल लेते हैं, फिर वो स्टेट में चले जाते हैं, स्टेट में जाके और वहां फेल हो जाते हैं, वहां भी आगे नाडा की टीम नहीं आगे आती फेल हो जाते है, हैं। वहां भी नाडा की टीम नहीं आती है। जी, जी, जी। फिर वो आगे जाके वो फेल हो जाते हैं। जो जी, अच्छे जी। बच्चे थे वो पीछे रह गए, हाँ, और नशा वाले आगे चले गए। तो इसलिए इसका ध्यान रखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नाडा की टीम होनी चाहिए। हाँ, तो आज का प्रयास इतना ही कि हमारे बड़े खिलाड़ी जो अपने समय के बहुत धुरंधर खिलाड़ी रहे, भाई कालू जी और भाई बिल्लू जी ने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद और करना मैं एक चाहूंगा। बात और कहना चाहूंगा सर, जी जी कि कोई भी खिलाड़ी जी जैसा हम खेले हैं, जैसा हमको आता है, हाँ। नेशनल स्टाइल कबड्डी हो या सर्कल कबड्डी हो, जी जी। क्योंकि हम सर्कल कबड्डी में भी हाँ हाँ सर्कल कबड्डी के तो रहे हाँ, हाँ। हम नेशनल के भी खेल के आए हैं। जी। नेशनल चैंपियनशिप, ऑल इंडिया सिविल सर्विस भी खेले हैं, नेशनल चैंपियनशिप भी खेले हैं, जी। इंटरनेशनल भी खेले हैं, जी। बांग्लादेश इंडिया का मैच भी हम खेले हैं। हाँ हाँ तो मैं यही चाहूंगा, अब किसी को हमारी कोई भी हेल्प की जरूरत है हाँ हाँ खेल के प्रति, हम खेल को, चाहे अगर वो खेल रहे हैं उनके पास 10 बच्चे हैं, अगर हमारी सेवा की जरूरत है तो हम वहां जाके भी सेवा दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात। और एक अच्छे खिलाड़ी के ही मित्रों ये गुण होते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से अपने खेल को, जिस खेल ने नाम दिया, जिस खेल ने शोहरत दी और सब कुछ उसकी बदौलत मिला, तो जैसा हमने अभी क्रिकेट में देखा, हमारे खिलाड़ी लौट आए, वो मैच नहीं किया उन्होंने, तो ये एक अच्छी बात है। और ऐसी बात भाई साहब ने भी यहाँ कही। तो मित्रों, अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अच्छे प्रयास करते रहिए, क्योंकि जीवन में अच्छे प्रयासों का फल सदैव अच्छा रहता है। और आप दोनों पहलवान